सबसे बड़ा फेमस लद्दाख में और सबसे छोटा है हमारा कहाँ पर साउथ बटन जो कि अंडमान में है। अब हमारा काम शुरू होता है, अब तक हमारा जनरल इंट्रो था जिसके बारे में हमने जानकारी दी, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम एक तरफ लिखेंगे स्टेट, तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है स्टेट, ठीक है। स्टेट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम चलेंगे और इधर जो नेशनल पार्क वहाँ पर है उनको हमको याद करना है और हम बड़े इजी प्रोसेस के साथ में उनको याद कर पाएंगे। जैसे कि जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में नेशनल पार्क हो। एक पंजाब ऐसा स्टेट है जहाँ पर कोई नेशनल पार्क नहीं है। कौन सा स्टेट है जहाँ पर यूटी तो नहीं, दिल्ली है, पुडुचेरी आपका लक्षद्वीप है, जहाँ पर आपका कोई भी आपका क्या कहेंगे नेशनल पार्क नहीं है। लेकिन मैं पूछूं किस स्टेट में, किस स्टेट में कोई नेशनल पार्क नहीं है, लिखें अपनी कॉपी पे नोट्स में पंजाब। पंजाब में क्या है, कोई नेशनल पार्क नहीं है। अपने नोट्स में लिखिए एक बार, पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें कोई नेशनल पार्क नहीं है। पंजाब हैज नो नेशनल पार्क, पंजाब हैज नो नेशनल पार्क, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये हम आते हैं। अब आते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से हैं। एक तो गलाथिया, नाम पढ़ना अच्छे से, अपने नोट्स में लिखिए गलाथिया, गलाथिया, ठीक है। इसके लिए रूट बनाएंगे, लिखें अपने नोट्स में गला, एक रूट बना लिया गला। महात्मा गांधी मरीन वंदूर भी इसको बोलते हैं, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, और वंदूर से लिखना दूर, दूर वंदूर। कैंप पवेल, पवेल बे नेशनल पार्क, पवेल को याद रखना पब से, पब से याद रखना कैंप पवेल। माउंट हेरियट नेशनल पार्क, यहाँ पर हमको रूट बनाना है हेरियट, हेरियट रूट बनाना है। इसलिए मैंने कहा आपसे नोट्स आप पहले लिख लेंगे। आज जो साथी नए जुड़े होंगे उनको खुद से प्रॉमिस करना है, आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, नोट्स जो हम आज शाम को भेजेंगे वो कल की क्लास का होगा, लिख लेंगे तो आप आसानी से आपके पास स्पेस रहेगा। और नोट्स जब बनाओ ना दोस्त, तो फुल पेज नोट्स बनाना। हमेशा नोट्स बनाने के लिए ये नियम रखो कि नीचे की 4-5 लाइन आप हर पेज में हमेशा छोड़ करके चलेंगे। अभी तक जैसे भी बना लिया कोई इशू नहीं, क्योंकि कभी आपको कोई एडिशनल फैक्ट शामिल करना पड़े, आप अपनी रिसर्च से कुछ भी शामिल करें, स्पेस होना चाहिए। तुम सब करिए जी भैया, पेज में एक हम स्पेस छोड़ के चलेंगे, छोड़ के चलेंगे, ठीक है। रानी झांसी याद रखिए, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी। सैडल पीक को याद रखेंगे, सैडल यानी कि सैंडल, सैंडल। और जितने भी मिडिल बटन, नॉर्थ बटन और साउथ बटन, इन सबको बोलेंगे बटन, बटन। अब इधर आइए, इधर नाम है अंडमान और निकोबार, इसका रूट वर्ड होगा बार। बार समझते हो, बार वर्ड सुना है आपने अपनी लाइफ में, बार पब। तो आप कहेंगे भैया ये तो पार्टी प्लेस होते हैं, ये तो पार्टी प्लेस होते हैं, यहाँ तो लोग जाके मजे करते हैं, पार्टी पार्टी वगैरह करते हैं, तो बार से रिलेट करेंगे। कोई बार में जाएगा तो सज के जाएगा नहीं जाएगा। आप कहोगे जी भैया गले के बटन वटन लगा के, सैंडल वैंडल पहन के, गले के बटन लगा के। हमने आपसे कहा था हम आपको जब स्ट्रेटेजी पढ़ाएंगे तो हम थोड़े फनी हो जाएंगे। आपने बहुत शायद ऐसा भी हो पॉलिटी में बहुत बोरियत महसूस कर रही हो, भैया बहुत सीरियस रहते हैं आप, वो सारी सीरियसनेस स्ट्रेटेजी में खत्म हो जाएगी, बहुत मजा आने वाला है इसमें। लेकिन आपको जो मैं रूट्स बताऊं, लिंक अप करूं, तो वो आपको हमेशा रिलेट करेंगे। तो बताइए क्या बोलेंगे भैया, गले के बटन लगा के जाएगी, सैंडल पहन के जाएगी, नहीं जाएगी। आप कहोगे हाँ जी, कहाँ जा रही है वो, अरे कहाँ जा रही है, आप कहोगे पब में जा रही है। क्या नाम है पब का, पब का नाम है हेरियट। पब का नाम क्या है, पब का नाम है हेरियट। लेकिन महात्मा गांधी की विचारधारा के जो लोग होंगे क्या वो पब में जाएंगे, आप कहोगे नहीं वो तो दूर रहेंगे। रानी झांसी की जैसी जो महिलाएं होंगी क्या वो पब में जाएंगी, आप कहेंगे नहीं भैया वो दूर रहेंगे, क्योंकि उनको मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रांति से। बात क्लियर है। अब देखो लर्न करने की मेमोरी क्या है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ अपनी एक टेक्निक, स्कैन टेक्निक। पिछले कई वर्षों से मैं छात्रों को बता रहा हूँ कि जब आप नाम पढ़ लें तो एक बार अपनी आंखें बंद करना, अभी आंखें बंद करिए, मेमोराइज करिए आपने अभी क्या पढ़ा था। तो आप कहेंगे एक तरफ अंडमान निकोबार लिखा हुआ था, एक तरफ गलातिया लिखा हुआ था, महात्मा गांधी वंदूर लिखा हुआ था, कैंप पवेल लिखा हुआ था, माउंट हेरियट लिखा हुआ था, सैडल पीक लिखा हुआ था, नॉर्थ बटन आपका साउथ बटन और मिडिल बटन लिखा हुआ था भैया। तो जब आप ऐसी पिक्चर आंख बंद करके क्रिएट कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूल सकते दोस्त, कभी नहीं। इसको अपनी तैयारी में आपको इस्तेमाल करना है। आप बोले जी भैया एक एनर्जी के साथ में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, बोले लर्न हुए, याद हुए सारे, और एक बार जब रिवीजन करेंगे तो भूल नहीं सकते। एग्जाम आएगा चुटकी चुटकी बजा के आप करेंगे, मेरा प्रॉमिस है। लेकिन खुद को सीखते समय कहीं और नहीं उलझाना है। शुरू करें। दूसरा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, क्या है ये आपका आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क है। तो कैसे याद रखना है, एक अंधा आदमी था, आंध्र प्रदेश हमारी पूरी स्टेट जीके में अंधा रहेगा। ऐसे नहीं कि हम कहीं जब प्रोग्राम्स पढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश को अंधे को चौड़ ऑलवेज आंध्र प्रदेश आएगा अंधा, ऑलवेज। आंध्र प्रदेश का रूट बन गया अंधा, रूट का मतलब एक लिंक का रूट, अंधा। पापीकोंडा, श्री वेंकटेश और राजीव। बोलना किसी अंधे आदमी से पाप हो गया, क्या हो गया, अंधे से हो गया पाप, और पाप क्या हो गया, उसके पैर के नीचे बेचारे के कोई जीव आ गया। भाई कोई अंधे आदमी को दिक्कत थोड़ी है भाई, अंधे आदमी के पैर के नीचे कोई क्या आ गया, जीव आ गया, जीव आ गया, और वो जीव है मर, ये हो गया पाप। और जब ये पाप हुआ है तो पाप के लिए माफी कौन देंगे, भगवान वेंकटेश देंगे। भगवान विष्णु को बोलते हैं वेंकटेश, वेंकटेश भगवान उसको अब क्या करेंगे देखेंगे, यार अंधा आदमी है कोई इशू नहीं। हमेशा जब हम एक बोलते हैं आंखें बंद करिए, मेमोराइज करिए, मेमोराइज करिए। हम बीच का स्लाइड बाद में डिलीट करवा देंगे जो खाली है। बताइए एक बार बताइए सारे लोग, अतिरिक्त बातें ना करना दोस्त। आपकी जो कोई भी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में बाद में लिखना, ठीक है, क्योंकि आपको तो भटकाएंगे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आप कहीं से भी स्ट्रेटेजी पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़िए, मुझसे पढ़ चुके हैं फिर से रिवाइज कर लीजिए, आपको लगा किसी बुक से पढ़ चुके हैं रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एडिशनल फैक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तीन बोलिए, मैं हमेशा नहीं बताऊंगा आपको, अभी मैं आपको बता रहा हूँ याद करने का तरीका। अंधे आदमी से क्या हो गया, पाप हो गया, उससे एक जीव की हत्या हो गई, और माफी कौन देंगे, भगवान वेंकटेश देंगे। तो तीनों नाम पूरे करो, तीनों नाम पूरे करो। पाप से क्या है, पापी कोंडा, जीव से क्या है, राजीव, और वेंकटेश से क्या है आपका वेंकटेश्वर है, वेंकटेश्वर है। अरुणाचल प्रदेश, हमारी पूरी स्टेट जीके में दोनों रहेंगे, अरुण और आंचल। अरुण और इसकी घरवाली आंचल, घरवाली बाहर वाली नहीं, घरवाली ही सुनो, तुम भी पिटोगे मुझे भी पिटवाओगे। अरुण और आंचल, तो अरुण और आंचल दोनों ऐसे समझिए आप प्रेमी प्रेमिका हैं। अरुण और आंचल कहीं चले गए, कहीं चले गए, उनके घरवालों को पता चला अरुण और आंचल कहीं जा चुके हैं, तो उन्होंने उसको क्या बोलेंगे, खूब ढूंढा, नहीं मिली, क्या बोलेंगे, नहीं मिली। और तो उसके घरवालों ने क्या किया, उसके नाम पर दफा लिखवा दी, नाम पर दफा। दफा समझते हो, दफा 307 के तहत मुकदमा, अब तो बीएनएस आ गया है, अब तो शायद मेरे हिसाब से अपहरण के लिए धारा है बीएनएस में 140 सेक्शन 140, अब चेंज हो गया सब। जैसे आपका हत्या के पहले होता था सेक्शन 302, वो भी 103 एक हो गया है बीएनएस में 1031, है ना। तो उनके घरवालों ने क्या किया, उसके नाम पे दफा लिखवा दिया, मुकदमा लिखवा दिया उसके नाम, और मुकदमा लिखते ही अरुण को पता चला क्या मुकदमा लिख चुका है। अरुण एकदम से मिल गया, मिल गया, मिला, मिल से याद रख लो मिलिंग, ठीक है। ये याद रख लो इसको, जब घरवालों ने उसके नाम पर दफा लिखवा दी तो अरुण किस खेत की मूली है, पुलिस तो ढूंढ लेती है भाई, अरुण किस खेत की मूली है, तो मूली याद रख लो या मिला याद रख लो। तो मूलिंग और नाम दफा ये दोनों क्या है आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। और नाम दफा भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है, यानी कि फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर, फर्स्ट बटरफ्लाई बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर। अरे बोलो लिंकअप कर पा रहे हो, लिंकअप कर पा रहे हो, फिर बाद में एक बार रिवाइज भी करना है, ठीक है। नहीं रिवाइज करोगे तो तुम्हारा खुद का नुकसान तुम करोगे। हुआ याद, बोलो फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर, हाँ जी। और नाम दफा एक चीज के लिए और जाना जाता है कि यहाँ पर